इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6, क्लास 12। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जब भी किसी वायर के अंदर करंट पास करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो क्या मैग्नेट के चेंज होने से, मैग्नेट की मूवमेंट से क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है? ये हमारा क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो यस, इट इज़ पॉसिबल। 1830 में दो साइंटिस्ट थे, फैराडे जो कि यूके से हैं एंड हेनरी जो यूएसए से हैं। इन्होंने 1830 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे देन हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी के ऊपर बेस्ड है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? Electromagnetic induction is the production of induced current by changing the magnetic field. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को किसी कंडक्टर के साथ चेंज करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस करंट। तो चैप्टर का नाम भी इसी के ऊपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं बेटा और इसके अंदर कोई कंडक्टर रखते हैं और इस फील्ड को किसी भी तरीके से अगर हम चेंज करें तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। बेसिकली ये कॉइल है, अगर मैं इसके साथ कोई बल्ब लगा दूं तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इसके साथ लिंक करने पे और चेंज करने पे। तो जो करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। जब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी हुई 1830 में, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी हुई, लाइक एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं उनमें ईएमआई का बहुत बड़ा मॉडर्न टच रहा है। यानी कि ईएमआई का जो कंसेप्ट है इन चीज़ों के ऊपर रहा है। विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हम ये सारी चीज़ें नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक आज का यही रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखते हैं इसको। विदाउट मैग्नेटिक फ्लक्स की इंफॉर्मेशन से के बिना आप ये चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। वैसे हम पढ़ चुके हैं पहले कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सिंपली अगर मैं बताऊं, मैग्नेटिक फ्लक्स का मीनिंग है किसी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये सरफेस है। तो ये इसका अगर मैं स्मॉल पार्ट ले लूं तो ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, दिस इज द एंगल। तो फ्लक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। ए इज एरिया वेक्टर इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो ये हमारा फ्लक्स है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से एंटर कर रही है और उसमें कितनी निकल रही है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। नॉर्मली मैग्नेटिक फ्लक्स का मीनिंग ये है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली किसी सरफेस में कितनी एंटर कर रही है। अब अगर ऐसा हो कि मैं इसमें बहुत छोटे छोटे सरफेस ले लेता हूं, सपोज ये DS1 है, DS2 है, DS3 है, या सब एरिया छोटे छोटे हैं, सेम है एरिया, सबका एरिया सेम है, बट मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट है। तो फिर हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फिर हम छोटे छोटे फ्लक्स निकालेंगे। जैसे पहले एरिया का ले लिया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड B1 जा रही है, उसका एरिया है DS। फिर दूसरे का फ्लक्स निकाला, उसमें मैग्नेटिक फील्ड B2 है, एरिया है DS। फिर थर्ड वाले का निकाला,
मैग्नेटिक फील्ड अलग जा रही है, ऐसे सो ऑन। छोटे छोटे सरफेस बना लिए। तो ओवरऑल जब मुझे फ्लक्स निकालनी होगी तो मैं क्या कहूँगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। यहाँ पे अगर आपका डी एस जो है इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो हम कहेंगे इसका फ्लक्स ये है। मतलब सबके फ्लक्स को हमने ऐड कर दिया, ऐड करके हम उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आपका एरिया वेरी वेरी स्मॉल है। अगर एरिया में हम ये नहीं कहेंगे कि वो स्मॉल नहीं है, देन वी कांट यूज इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमें जो एरिया लेना होता है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल लेना होता है। तो दैट इज योर फ्लक्स फॉर्मूला। देखिए इसको, अब यहां पे क्लियरली है एक बात कि सपोज मेरे पास एक इस टाइप की प्लेट है, ये एरिया है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंशियली जा रही हो ऐसे, ये जो प्लेट है इसी के अलोंग जा रही है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, सामने की तरफ होगा, परपेंडिकुलर इस तरफ। तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स होगा बी डॉट ए, क्योंकि बी और ए में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स जीरो है। मतलब अगर किसी सरफेस को आप टेंजेंशियली या मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली पास करे किसी सरफेस में, तो उसका फ्लक्स जीरो होगा। मतलब पास ही नहीं करेगी टेंजेंशियली, उसी के पैरेलल है। अगर यही सरफेस आप ऐसे रखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसमें एरिया वेक्टर भी इधर है, तो सारी फील्ड लाइंस देखो इसके अंदर से होके जा रही है ऐसे करके। तो यहाँ पे बी और ए में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, और फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, बी ए कॉस 0, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझ आया कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस के अंदर कितनी जा रही है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। देखिए इसको, नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सपोज बेटा ये कोई सोर्स है, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये मैंने सोर्स लिखा है यहां पे, दिस इज सोर्स। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस जा रही है। 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस नॉर्थ पोल से जनरेट हो रही है। तो मैं एक एरिया ये लेता हूं, एरिया 1, एक एरिया ये लेता हूं, एरिया 2। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है, और ये जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। ये वाला है 2 मीटर स्क्वायर, ये वाला है 4 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब सपोज सारी फील्ड लाइंस इसमें नॉर्मली पास कर रही है, तो हम cos 0 ले लेंगे। तो यहां पे फ्लक्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू बी, इसे फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं।
कि कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया जा रही है। तो पहले मैं फर्स्ट वाले में देखता हूँ, इस वाले में इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी। तो यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 जा रही हैं, सॉरी एक और ले लेते हैं, एक और जा रही है, 8 होगी। तो 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू 2 इस एरिया में। तो फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, 4 फर्स्ट वाले की। इसकी कितनी होगी, इसमें भी 8 जा रही है बट इसका एरिया है 4, तो ये आ गई 2। यानी कि फर्स्ट सरफेस की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो इससे ज़्यादा है, इससे डबल है ये। बेसिक मीनिंग क्या है कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं कितने एरिया में से पास कर रही हैं, ये उस पर डिपेंड करती है। अगर फील्ड लाइन ज़्यादा एरिया में से पास कर रही हैं, उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो वहाँ वीक फ्लक्स क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगी और फ्लक्स डेंसिटी भी कम होगी। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है। इसका एसआई यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो एसआई यूनिट इज इक्वल टू, हमें पता है कि जो फ्लक्स है वो वेबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होता है, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 वेबर जो होता है इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर है। इसका सीजीएस यूनिट जो होता है फ्लक्स का वो 1 मैक्सवेल होता है। फ्लक्स का 1 मैक्सवेल, वन वेबर जो होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ये इसका एसआई यूनिट है। तो ये हमारा कंप्लीट मैग्नेटिक फ्लक्स है।